नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और एक बार फिर आज एक जानदार सी टॉपिक लेकर आया हूं। और आज की टॉपिक में मैं आपको क्या बताने वाला हूं। आज की टॉपिक में दोस्तों मैं आपको कैसेट एसी के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि कैसेट एसी मार्केट की सबसे नई एसी है जो मार्केट में इस समय आई हुई है और छाई हुई है। तो आइए इसके बारे में आपको बताते हैं कि कैसेट एसी क्या होती है, कैसेट एसी किसे कहते हैं, यह कितने सिस्टम से कार्य करती है, इसके कार्य करने की प्रणाली क्या होती है। तो इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। तो मेरे वीडियो पे आप अंत तक बने रहकर कैसेट एसी के सिस्टम को व कार्य प्रणाली को आप अच्छे से समझिएगा। तो आइए फटाफट स्टार्ट करें दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मेरी आज की टॉपिक जो होगी कैसेट एसी की है। तो कैसेट एसी क्या होती है या किसे कहते हैं। कैसेट एसी का प्रयोग भी उन्हीं कमरों में किया जाता है जिन कमरों में खिड़कियां नहीं होती हैं, मतलब जहां पे गर्म हवा निकलने की सही व्यवस्था नहीं होती है, वहां पे कैसेट एसी का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे स्थानों पे भी स्प्लिट एसी का भी प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब स्प्लिट एसी में और कैसेट एसी में अंतर क्या होता है, चूंकि स्प्लिट एसी भी कमरे में लगती है और उन्हीं कमरों में लगती है जिसमें खिड़कियां नहीं होती हैं। तो ऐसे स्थान पे कैसेट एसी भी लगती है जिनमें खिड़कियां नहीं होती हैं। अब दोनों में अंतर क्या होता है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों स्प्लिट एसी का प्रयोग कमरों में दीवालों पे करते हैं, लेकिन कैसेट एसी का प्रयोग दीवालों पे नहीं करते हैं। ये छत के ऊपर वाले हिस्से में लगाई जाती है और ये भी उसी कमरे में लगाई जाती है जिस कमरे में गर्म हवा निकलने का सही प्रबंध नहीं होता है। और इसका कार्य क्या होता है, यह भी किसी कमरे के टेम्परेचर को परिवर्तित करने के लिए प्रयोग की जाती है। मतलब कमरे में ठंडा है तो गर्म करने के लिए, कमरे में गर्म है तो ठंडा करने के लिए कैसेट एसी का प्रयोग किया जाता है। तो ये रहा मेरा कैसेट एसी का इंट्रोडक्शन। अब कैसेट एसी कितने सिस्टम से कार्य करती है, आइए इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि ये हमारी कैसेट एसी है और कैसेट एसी भी तीन सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है। वो तीनों सिस्टम कौन कौन से होते हैं, जिसका पहला सिस्टम होता है मैकेनिकल सिस्टम, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम, तीसरा होता है एयर फ्लो सिस्टम। मतलब जो पार्ट स्प्लिट एसी में लगते थे वही सेम पार्ट कैसेट एसी में भी लगते हैं, लेकिन बस यह छत के ऊपर वाले हिस्से में लगाई जाती है और जो स्प्लिट एसी होती है वो दीवारों पे लगाई जाती है। बस दोनों में फर्क यही होता है। लेकिन यह स्प्लिट एसी की तुलना में यह महंगी होती है। महंगी क्यों होती है, क्योंकि कैसेट एसी देखने में खूबसूरत होती है। और खूबसूरत कैसे अच्छी लगती है, क्योंकि इसके साइड साइड में एवापोरेटर लगा होता है और उसके बीच में ब्लोअर पंखा लगा होता है। जब वो चलता है तो देखने में खूबसूरत लगता है, मतलब कैसेट की तरह चलता है, जिससे देखने में उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। इसलिए उसे कैसेट एसी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी तीन सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है, जिसका पहला सिस्टम होता है मैकेनिकल सिस्टम, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम, तीसरा होता है एयर सिस्टम। तो आइए इन तीनों के बारे में जानते हैं कि ये क्या होते हैं और क्या कार्य करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको पहला सिस्टम है मैकेनिकल सिस्टम। कैसेट एसी के भी जिन जिन भागों में गैसें घूमती हैं या गैसें रहती हैं या गैसों का संचार होता है, उसे कैसेट एसी का मैकेनिकल सिस्टम या मैकेनिकल भाग कहा जाता है। एक बार फिर से टॉपिक को रिपीट करूंगा। कैसेट एसी के जिन जिन भागों में गैसें रहती हैं या गैसें घूमती हैं, उसे कैसेट एसी का मैकेनिकल सिस्टम या मैकेनिकल भाग कहते हैं। दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। कैसेट एसी के जिन जिन भागों में लाइटें दी जाती हैं या कैसेट एसी के जिन जिन भागों में लाइटें रहती है, उसे कैसेट एसी का इलेक्ट्रिक सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक भाग कहते हैं। अब तीसरा होता है एयर फ्लो सिस्टम। अब एयर फ्लो सिस्टम क्या होता है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों कैसेट एसी के जिस सिस्टम के द्वारा कमरे में ठंडी हवा प्राप्त होती है, उसे कैसेट एसी का एयर फ्लो सिस्टम कहते हैं। अब आइए आपको पहला सिस्टम क्या है,
मैकेनिकल सिस्टम के बारे में इसका फिगर बना के बकायदे उसका परिचय कराएंगे और वो पार्ट क्या कार्य करते हैं इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, जिससे कैसेट एसी के मैकेनिकल सिस्टम को आप अच्छे से समझ पाइएगा। तो आइए इसकी फिगर बना के आपको बकायदे समझा रहे हैं कि मैकेनिकल सिस्टम क्या होता है और कैसे कार्य करता है। हम आपको क्या बताएंगे, मैकेनिकल सिस्टम। चूंकि आपको पता है दोस्तों कि दुनिया की कोई भी ऐसी 3 सिस्टमों से मिलकर ही कार्य करती है। दुनिया की कोई भी ऐसी वो 3 सिस्टम से कार्य करती है, जिसका पहला सिस्टम मैकेनिकल सिस्टम होता है। आइए उसका फिगर बना के आपको हम समझा रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि स्प्लिट एसी जो हमारी थी वह 2 भागों में बटी थी, जिसका एक भाग इंडोर था तथा उसका दूसरा भाग आउटडोर था। सेम उसी प्रकार से कैसेट एसी भी हमारी 2 भागों में बटी होती है, जिसका एक भाग इंडोर होता है और दूसरा भाग आउटडोर होता है। इसकी भी दूरी 10 से 25 फीट होती है। जिस पाइपों पे सिलू लगा होना चाहिए, अन्यथा हमारा सिस्टम अच्छे प्रकार से कार्य नहीं कर पाता है। यह इसका इवापोरेटर है दोस्तों। कैसेट एसी का इवापोरेटर गोल होता है। साइड साइड में इसकी पाइपें घुमी होती हैं। जो पाइपें होती हैं वह कापर की बनी होती हैं, और कापर की इसलिए बनी होती है क्योंकि कापर दुनिया का एक ऐसा धातु होता है जो कूलिंग को बरकरार बनाए रखने में, मतलब बेहतर बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है और वो टिकाऊ होता है। ये हमारा इवापोरेटर हो गया दोस्तों। इवापोरेटर के बीच में आप देख पा रहे होंगे ये क्या लगा हुआ है, ये ब्लोअर फैन लगा हुआ है। क्या लगा है दोस्तों, ये ब्लोअर फैन है जो इस इवापोरेटर की ठंडक को खींचकर कमरे में फेंकता है, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। तो ये रहा हमारा इंडोर। अब ये हो जाएगा हमारा आउटडोर। क्योंकि आपको हमने बताया है कि यह भी स्प्लिट एसी की भांति 2 भागों में बटी होती है, जिसका एक भाग इंडोर होता है, दूसरा भाग आउटडोर होता है। और कैसेट एसी का जो भाग कमरे के अंदर होगा उसे इंडोर कहेंगे, और कैसेट एसी का जो भाग कमरे से बाहर होता है उसे आउटडोर कहते हैं। तो ये वाला भाग आउटडोर है जो कमरे के बाहर होगा। अब आउटडोर में कौन कौन से पार्ट लगे होंगे, आइए उनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों कैसेट एसी में भी रोटरी कंप्रेसर ही लगा होता है। रोटरी कंप्रेसर की खासियत होती है कि कम बिजली पर यह बहुत ही बेहतर कार्य करता है, इसलिए यह मार्केट में अभी भी छाया हुआ है। क्योंकि इससे पहले जो भी एसीओ में कंप्रेसर आते थे वह सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर आते थे, लेकिन जब से मार्केट में रोटरी कंप्रेसर आया तब से यह छाया हुआ है, क्योंकि ये कम वोल्टेज पे कम एम्पियर लेते हुए और बेहतर से बेहतर कार्य करता है। अब इससे बेहतर भी अगर कोई मार्केट में कंप्रेसर आ जाएगा तो रोटरी कंप्रेसर भी फ्लॉप हो जाएगा। चूंकि अभी इससे बेहतर कोई आया नहीं है, इसलिए यह मार्केट में छाया हुआ है। यह हमारा कंडेंसर है दोस्तों, और कैसेट एसी में भी लगने वाले कंडेंसर का नाम फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर होता है।
जो एल्युमिनियम और कॉपर का बना होता है, और एल्युमिनियम कॉपर का इसलिए बना होता है ताकि गर्म गैसों को ठंडा करने में अहम भूमिका निभाता है, ताकि हमारी गैसें आसानी से ठंडा होकर वेपर से द्रव में बदल सके। ये हमारा फिल्टर है। कैसेट एसी में लगने वाले फिल्टर का नाम स्टेनर फिल्टर होता है, अर्थात जो फिल्टर स्प्लिट एसी में लगा था वही सेम फिल्टर कैसेट एसी में भी लगेगा। ये हमारी पाइपें हैं दोस्तों। यहां दूरी की वजह से हमने पाइप को छोटा कर दिया है, लेकिन इंडोर से आउटडोर की दूरी 10 से 25 फीट के बीच में आप रखेंगे। इसमें सक्शन पाइप का व्यास 1/2 mm होगा और डिस्चार्ज का व्यास 1/4 mm होगा। मतलब जो पाइप आप स्प्लिट एसी में लगाते थे, सेम उसी व्यास का कैसेट एसी में आप प्रयोग करेंगे। अब आइए इन पार्टों का नामांकन कर दे रहे हैं ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की समस्या न हो सके। तो इसमें मेरी पहली टॉपिक क्या है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरी वीडियो पे आप अंत तक बने रहिएगा ताकि इसमें लगने वाले पार्टों को आप अच्छे से जान सकिएगा। इसका पहला पार्ट क्या है, कंप्रेसर। तो कैसेट एसी में लगने वाले कंप्रेसर का नाम होता है रोटरी कंप्रेसर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला पार्ट है। रोटरी कंप्रेसर में लगने वाले कंडेंसर का नाम होता है फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर। जो एल्युमिनियम व कॉपर का बना होता है। तीसरा होता है स्टेनर फिल्टर, मतलब कैसेट एसी में लगने वाले फिल्टर का नाम स्टेनर फिल्टर होता है। अब आते हैं कैपिलरी के पास। कैसेट एसी में लगने वाली कैपिलरी की मोटाई 0.54 mm होती है, कामा 0.60 mm होती है, फिर कामा 0.64 mm होती है। मतलब 54, 60 और 64 की होती है। इसकी लंबाई क्या होती है, 30 से 36 इंच होती है। तो ये हो गया हमारा कैपिलरी की मोटाई, वो कैपिलरी का लंबाई, कैपिलरी का व्यास। अब आते हैं इवापोरेटर के पास। चूंकि ये पार्ट नंबर 4 था, ये पार्ट नंबर 5 है। अब कैसेट एसी में लगने वाले इवापोरेटर का नाम होता है फिन्स ट्यूब टाइप इवापोरेटर होता है। अब आइए इनके कार्य के बारे में आपको बताते हैं। ये रहा पार्टों का इंट्रोडक्शन कि कैसेट एसी में लगने वाले पार्टों का नाम क्या होता है। अब आइए उसके काम के बारे में आपको बताते हैं कि ये क्या कार्य करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा कंप्रेसर है और जब इस कंप्रेसर को हम चालू करेंगे तो ये कंप्रेसर क्या करेगा, ये इसकी सक्शन लाइन है जिसके द्वारा यह गैसों को खींचता है। रोटरी कंप्रेसर नहीं मेरे दोस्त, दुनिया का कोई भी कंप्रेसर जब उससे आप चालू करेंगे तो वह सक्शन लाइन से गैस को खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से गैस को छोड़ता है। इसके डिस्चार्ज से गैस निकलकर जब पहले कंडेंसर में जाती है तो उस अवस्था में गैसें गर्म होती हैं। और गैसें गर्म क्यों होती हैं, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि रोटरी कंप्रेसर के अंदर पिस्टन लगा होता है, पिस्टन जो प्रेशर बनाने कार्य करता है। और पिस्टन जब प्रेशर बनाएगा तो पिस्टन के द्वारा निकली हुई गैसें हमेशा गर्म होती है, इसलिए कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से जो गैस निकलेगी वो गैसें गर्म रहेंगी। अब डिस्चार्ज से गैस निकल के सबसे पहले कहां जाती है, कंडेंसर में आती है। तो उस अवस्था में कंडेंसर और कंडेंसर की गैसें दोनों गर्म होती है। अब इस कंडेंसर के पीछे एक फैन लगा होता है जिसका नाम होता है कंडेंसर फैन, जो अपनी हवा के द्वारा
इस कंडेंसर को और कंडेंसर की गैसों को दोनों को ठंडा करता है, जिससे इसके अंदर की गैस आसानी से ठंडा हो जाती है और ठंडा होकर वह गैसें वेपर से द्रव में बदल जाती है। तो फाइनली यहां तक आते आते हमारी गैसें वेपर से द्रव में बदल गई। उसके बाद गैस हमारी कहां जाती है? स्टेनर फिल्टर में। क्योंकि आपको पता है कि कैसेट एसी में लगने वाले फिल्टर का नाम स्टेनर फिल्टर होता है। दोस्तों, ये फिल्टर क्या करता है? हमारी द्रव को, मतलब जो कंडेंसर ने हमारी गैसों को वेपर से द्रव में बदल दिया था, उस द्रव को हमारा फिल्टर क्या करता है? छानता है, मतलब शुद्ध करता है, ताकि एक भी कचड़े का कण कैपिलरी में न जा सके, अन्यथा कैपिलरी पाइप पतली होती है, वो जाम हो जाएगी। तो कैपिलरी में कचड़ा जाने से रोकने के लिए फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। तो फिल्टर हमारे कचड़े को छानता है या शुद्ध करता है। उसके बाद गैस हमारी कहां जाती है? कैपिलरी में जाती है। अब ये कैपिलरी ट्यूब क्या करती है? यह गैसों के प्रेशर को धीमा करती है, स्लो करती है। क्यों और कैसे करती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। ये कैपिलरी पाइप बहुत ही पतली पाइप है, ये तार नहीं है, इसके अंदर सुराग होता है, उसके अंदर से गैसें जाती है। तो ये कंट्रोल कैसे करती है? देखिए, मोटी पाइपों में तेजी से गैस घूमती है, लेकिन मोटी पाइप से पतली पाइप में गैस जाती है तो उसका बहाव धीमा हो जाता है, क्योंकि पतली सी पाइप में उतनी जगह नहीं होती है कि तेजी से गैसें पास हो सके। तो इसलिए कैपिलरी हमारे गैसों के प्रेशर को मेंटेन कर देती है, धीमा कर देती है, स्लो कर देती है, कंट्रोल कर देती है। आप कुछ भी कह सकते हैं। तो कैपिलरी ने गैस के प्रेशर को कंट्रोल कर दिया। उसके बाद गैस कहां जाती है? हमारे एवापोरेटर में जाती है। और कैसेट एसी में लगने वाले एवापोरेटर का नाम क्या होता है? फिन्स ट्यूब टाइप एवापोरेटर। ये क्या करता है? यह किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचता है, मतलब अवशोषित करता है, और वहां पर अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ देता है, जिससे वस्तु या स्थान ठंडी हो जाती है। लेकिन जब इसमें गैस जाती है तो किस रूप में होती है? यहां से जब गैस हमारी एंट्री करती है तो द्रव के रूप में होती है, द्रव के रूप में एंट्री होती है। अब द्रव कहां गया? एवापोरेटर के अंदर गया। द्रव ने क्या किया? आपके कमरे की गर्मी को खींच लिया। जब द्रव आपके कमरे की गर्मी को खींच लेगा तो आपका कमरा क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। और द्रव क्या होगा? गर्म। तो जब द्रव को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? भाप बनेगा। मतलब जब यहां से एंट्री किया तो द्रव के रूप में, फिर इसमें क्या बदल गया? भाप में बदल गया। कैसे? क्योंकि द्रव ने क्या किया था? आपके कमरे की गर्मी को सोख लिया था। और जब आपके कमरे की गर्मी को खींच लिया था, सोख लिया था, जिससे आपका कमरा ठंडा हो गया था और द्रव गर्म हो गया था। और जब द्रव को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? वेपर बनेगा। अर्थात जो यहां से गैस से निकलेंगी वह किस रूप में निकलेंगी? वेपर के रूप में निकलेंगी। यहां से जब गैस निकलेगी तो वेपर के रूप में। वही वेपर कहां आता है? कंप्रेसर में। वही वेपर कहां जाता है? कंडेंसर में। कंडेंसर ने क्या किया था? वेपर से द्रव बदल दिया था। और एवापोरेटर क्या करता है? द्रव को वेपर बदलता है। मतलब इस प्रकार से ये क्रिया करती रहते हैं और हमारा एवापोरेटर ठंडा करता रहता है। तो रखना मेरे दोस्त, एसी व फ्रिज की गैसें कभी खत्म नहीं होती है। उन गैसों के कार्य करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, तो उसमें दोबारा गैस डालना पड़ता है। तो ये रहा मेरा कैसेट एसी के मैकेनिकल सिस्टम व कैसेट एसी के सिस्टम का इंट्रोडक्शन। ये रहा मेरा एक और बेहतरीन वीडियो। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी ब्लॉकबस्टर वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।